रुमणवान के साथ योगंधरायण ने वत्सराज के विवाहोत्सव में सम्मिलित समस्त जनों का सावधानी से ऐसा स्वागत किया कि प्रत्येक व्यक्ति यही समझता कि सारा प्रबंध मेरे ही लिए हो रहा है। अंत में राजा ने योगंधरायण, रुमणवान और वसंतक को स्वयं उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण, इत्र, पान और ग्रामदान यानी जागीर करके सादर पुरस्कृत किया, यानी इनाम बांटे। विवाह हो जाने पर वासवदत्ता से युक्त वत्सराज इसे अपने मनोरथों का फल समझा। चिरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत उमड़ा हुआ उनका प्रेम प्रातःकाल के समय रात भर के संतप्त चकवा वकवी के समान सुखद हुआ। वैवाहिक जीवन और नए विवाद। उस दंपति का प्रेम जैसे जैसे प्रौढ़ होता गया, वैसे वैसे उसमें नवीनता आती गई। गोपालक भी विवाहकर्ता पिता का संदेश पाकर वत्सराज से पुनः आने का निश्चय करके उज्जैनी चला गया। चंचल वृत्ति वाला वत्सराज रनिवास की विरचिता नाम की दासी से गुप्त प्रेम करता था। अतः कभी भ्रम में उसका नाम लेने के कारण कुपित वासवदत्ता के चरणों पर गिरकर उसे प्रसन्न करता हुआ और उसके आंसुओं से सींचा जाता हुआ अपने को सौभाग्य साम्राज्य में अभिषिक्त समझता था। बंधुमती प्रसंग और क्रोधित रानी। इसके अतिरिक्त गोपालक द्वारा वासवदत्ता के लिए उपहार में भेजी हुई बंधुमती नाम की राजकुमारी को वत्सराज ने गांधर्व विधि से विवाहित किया। उसे मंजुलिका के नाम से छिपाकर भेजा गया था। वो लावण्य समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी के समान सुंदर थी। इस गुप्त विवाह को वासवदत्ता ने छिप कर देख लिया था। फलतः उस कार्य के प्रधान आयोजक वसंतक पर वह अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसे बंधवा कर ले गई। तब राजा ने वासवदत्ता के पितृकुल से आई हुई सांकृत्यायनी नाम की परिव्राजिका की शरण ली। राजा ने परिव्राजिका को प्रसन्न करके महारानी को मनाया। परिव्राजिका की आज्ञा से वासवदत्ता ने बंधुमती को राजा के लिए दे दिया और वसंतक को कैद से मुक्त कर दिया। सती स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। बंधन से छूटने पर विदूषक वसंतक ने हंसते हुए कहा कि अपराध तो बंधुमती ने किया, मैंने क्या किया जो कैद किया गया। विषधर सांपों का क्रोध बेचारे ढुंढुबों पर निकालती हो। उसके ये कहने पर वासवदत्ता ने कौटुक से पूछा, इस उदाहरण को विस्तृत रूप से समझाओ। वसंतक ने समझाते हुए फिर कहा कि प्राचीन समय में रुरुक कुमार नाम का एक मुनि कुमार था। उसने भ्रमण करते हुए एक अद्भुत सुंदरी कन्या को देखा। वो कन्या किसी विद्याधर द्वारा स्वर्गीय अप्सरा मेनका से उत्पन्न की गई थी और स्थूल केशा नाम के ऋषि ने अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किया था। उस रुरु नामक ऋषि कुमार ने उस प्रमद्वरा नाम की कन्या को स्थूल केशा ऋषि से मांगा, क्योंकि उस कन्या ने उसका मन हर लिया था। स्थूल केशा ने भी उसे कन्या देना स्वीकार कर लिया था, किंतु विवाह समय के निकट ही उस कन्या को सर्प ने काट लिया था। तब दुखी ऋषि कुमार ने आकाशवाणी सुनी कि तुम अपनी आयुष्य का आधा भाग देकर इसे जीवित करो, अन्यथा इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। ऐसा सुनकर ऋषिपुत्र ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उसे जीवित किया और उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह के अनंतर रुरु मुनि सर्पों पर इतना क्रुद्ध हुआ कि वो जहां भी किसी सर्प को देखता था उसे मार डालता था, ये समझकर कि इन सर्पों ने मेरी प्रियतमा के प्राणों का हरण किया। एक बार अपने को मारते हुए ऋषि को देखकर डुंडुभ मनुष्य की वाणी में बोला कि तुम सांपों पर क्रुद्ध हो तो हम डुंडुभों को क्यों मारते हो? तुम्हारी प्रियतमा को सर्प ने काटा है। सर्प और डुंडुभ दोनों पृथक जातियां हैं। अहि यानी सर्प सदा विष वाले और डुंडुभ सदा विषहीन होते हैं, यही दोनों में भेद है। तब रुरु ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उत्तर में उसने कहा कि मैं शाप के कारण पतित मुनि हूं। ये शाप तुमसे वार्तालाप करने तक ही था। ऐसा कहकर उसके अंतर्धान हो जाने पर रुरु ने ढुंडुभों को मारना छोड़ दिया। महारानी, यही मैंने उपमा के लिए आपसे कहा कि अहियों पर क्रुद्ध आप डुंडुभों को व्यर्थ मारती हैं। इस प्रकार विनोद मिश्रित हास्य के साथ कहकर वसंतक के चले जाने पर पति के साथ बैठी हुई वासवदत्ता उसके प्रति संतुष्ट हुई। इस प्रकार कामी उदयन कुपिता वासवदत्ता के चरणों में मधुर मधुर याचना यानी प्रार्थना करता हुआ विदूषक वसंतक के हास्य कौशलों से रंजित होकर देवी वासवदत्ता के साथ समय बिताता था। उस सुखी राजा की रसना सदा मध्य में निरत,
कान वीणा की मधुर झंकारों में तल्लीन और दृष्टि सदा वासवदत्ता के मुख पर निश्चल रहती थी। समापन। महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर का कथा मुख नामक द्वितीय लंबक समाप्त।